बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब है कि ये क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई आजकल जा रही है। यकीनन खूब मेहनत और दिल लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ाई के साथ अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम तफ़हीम के मुतालिक पढ़ेंगे। आपको तफ़हीम के लिए कोई से मौजू पर पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के नीचे चंद सवालात दिए जाते हैं। आप वो पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उन सवालात के जवाबात पैराग्राफ में से तलाश करते हैं और उन्हें अपने अल्फाज में तहरीर करते हैं। आज हम तफ़हीम में ईदैन से मुतालिक एक इबारत पढ़ेंगे। इस्लाम हमारा मज़हब है और उसमें मुसलमानों के लिए 2 त्यौहार होते हैं जिन्हें वो हर साल बड़े एहतमाम से मनाते हैं। इन त्योहारों को ईदैन भी कहा जाता है। ये त्यौहार इस्लामी महीनों में मनाए जाते हैं। आपको इस्लामी महीनों के नाम तो आते ही होंगे, तो चलिए ज़रा जल्दी से उनकी दोहराई कर लेते हैं एक दफ़ा। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं। शवाल, यकम शवाल को ईद उल फितर मनाई जाती है। ज़िक़त, ज़िलहज को हम ईद उल अज़हा मनाते हैं और 10 ज़िलहज को मुसलमान हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए 2 त्यौहार मुकर्रर किए गए हैं जिन्हें वे हर साल बड़े एहतमाम से मनाते हैं। इन त्योहारों को ईदैन भी कहा जाता है। इनमें पहला त्यौहार ईद उल फितर है जो रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम पर यकम शवाल को मनाया जाता है। फितर का लफ्ज़ इफ्तार से निकला है। ईद उल फितर यानी रोज़ा ख़त्म करने वाली ईद। रमज़ान का महीना पूरा होने पर शवाल का जब चाँद नज़र आ जाता है तो रोज़े ख़त्म करने का हुक्म है और यूँ यकम शवाल को हम ईद उल फितर मनाते हैं। रोज़े रखने और ईद मनाने दोनों का हुक्म 2 हिजरी में दिया गया। दूसरी ईद ईद कुर्बान है जिसे ईद उल अज़हा भी कहते हैं। ये ईद उल फितर के 2 माह 10 दिन बाद आती है। मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की याद मनाते हैं जब वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला को बाप बेटे का हौसला इतना पसंद आया और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा भेज दिया। ज़िलहज की 9 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा सवैक से मदीना लौटे। दूसरे दिन मुसलमानों को ईद की 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर ईदगाह ही में अपने हाथ से 2 मेंढे ज़बह फरमाए। ये मुसलमानों की पहली ईद उल अज़हा थी। इबारत पढ़कर दर्ज ज़ेर सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, इस्लामी महीनों के नाम लिखिए। सवाल नंबर 2, आप ये दोनों ईदें कैसे मनाते हैं। दोनों ईदों से मुराद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं और कैसे मनाते हैं। आज हम इसम मारफा की अक़साम के मुतालिक पढ़ेंगे। इसम मारफा को इसम ख़ास भी कहते हैं। वो इसम है जो ख़ास शख्स, जगह, चीज़ की पहचान के लिए बोला जाए, जैसे कि हमज़ा, कराची, कायद आज़म। आज हम खिताब, लक़ब और तख़ल्लुस के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। खिताब ऐसे एजाज़ी नाम होते हैं जो हुकूमत और कौम की तरफ से किसी इल्मी और अदबी खिदमात या बहादुरी के कारनामों के सिले में दिए जाते हैं। इन एजाज़ी नामों को खिताब कहते हैं, यानी किसी शख्स ने कोई इल्मी और अदबी या बहादुरी का कोई कारनामा सरअंजाम दिया होता है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कौमी रहनुमा थे, उन्हें कायद आज़म का खिताब मिला था क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया था। इसी तरह निशान हैदर सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो राशिद मिन्हाज शहीद और अज़ीज़ भट्टी शहीद को मिला, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस खिताब निशान हैदर के हकदार ठहरे। लक़ब वो इसम मारफा है जो किसी ज़ाती खूबी की वजह से दिया जाता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है सैफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ اب کلیم اللہ، خلیل اللہ، سیف اللہ اور اسد اللہ ایسے الفاظ ہیں جو ان سے منسوب ہستیوں کی ذاتی خوبیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے کلیم اللہ کہلائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی کو دوست نہ جانا، اس لیے خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کیا اور بہت سی فتوحات حاصل کی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا گیا۔ تخلص: مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف حسین حالی، شیخ محمد ابراہیم ذوق، میر تقی میر کا کلام تو آپ نے سنا ہوگا۔ غالب، حالی، ذوق اور میر تخلص ہیں۔ تخلص وہ چھوٹا سا نام ہوتا ہے جو شاعر شعروں میں آسانی سے استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ شاعر اپنے نام کے کسی حصے کو بھی تخلص بنا لیتے ہیں۔ مثلاً سر محمد اقبال کا تخلص اقبال تھا، سید اکبر حسین الہ آبادی کا تخلص اکبر تھا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب تھا۔ غالب کا ایک شعر ہے: ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے۔ یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ دی گئی ہدایات پر عمل کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔